खाऊंगी। अरे वाह वाह, वहाँ मेज पर एक प्लेट लड्डू रखा हुआ है। उन लड्डुओं को खाने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन खाऊं कैसे? वहाँ पर तो लड़के नाच रहे हैं और एक जवान बुढ़िया बैठी हुई है उस लड्डू के पास। जल्दी जल्दी होली खेलो और आकर गर्मा गर्म लड्डू खा लो। बस थोड़ी देर और होली खेल लेने दो मम्मी, फिर हम लड्डू खाएंगे आकर। बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी बचाओ। अरे कोई तो बचाओ मुझे इस कुत्ते से, ये मुझे खा जाएगा। आज तू बच नहीं पाएगा बिल्ली, तुझे मैं आज होली के दिन ही खा जाऊंगा। अरे मम्मी रे बचा लो। लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा, होली के दिन कुत्ते का खाना बन जाऊंगा रे दादा। आज तुझे बिल्ली बिरयानी बना के खाऊंगा। क्या बिल्ली बिरयानी? मम्मी मेरे मुंह में तो पानी आने लगा उस गरम गरम लड्डू को देखकर। अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, चलता हूँ लड्डू चुराने। ये देखो बाबू और चिंकी, मैं कितना बड़ा पिचकारी खरीद कर लाया हूँ बाजार में से। अरे माई रे, इतना बड़ा होली का पिचकारी! इस पिचकारी में तो एक बाल्टी रंग समा जाएगा चिंटू। अरे वो सब उधर देख रहे हैं, यही मौका है, उन लड्डुओं को खा जाता हूँ। अरे मम्मी रे गिर गया। अरे वाह वाह, वो बिल्ली का बच्चा गिर गया। अब मैं उसे आसानी से खा जाऊंगा। लगता है आज होली के दिन ही ऊपर वाले को प्यारा हो जाऊंगा रे दादा। अब तू कहाँ बच के जाएगा बिल्ली का बच्चा? अब तू मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं कुत्ता भाई, आज मुझे मत खाओ, कल खा लेना। आज होली खेल लेने दो मुझे। चल अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा बिल्ली। पीछे देखो, पीछे भूत आ गया। कहाँ भूत आ गया? कहाँ भूत आ गया? पीछे तो कोई भी भूत नहीं दिख रहा। अरे रुक जा बिल्ली का बच्चा, तू मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मैं तुझे चबा चबा के खाऊंगा। अरे और कितना देर होली खेलोगे तुम सब? जल्दी आकर लड्डू खा लो, नहीं तो मैं सब खा जाऊंगी। बस 5 मिनट और मम्मी। चल चिंटू, इस पिचकारी में रंग भर उस बाल्टी में से। तो ये देखो, इस पूरे बाल्टी का रंग इस पिचकारी में भर दूंगा। अरे चिंटू, सच में इस बाल्टी का पूरा पानी इस पिचकारी में जाने लगा। ये जवान बुढ़िया उधर देख रही है, तब तक एक लड्डू खींच कर खा जाता हूँ। पेड़ के पत्ते खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया था। अब जिंदगी में पहली बार लड्डू खाने को मिलेगा। वाह वाह, कितना मीठा था लड्डू। एक और सट से सटक जाता हूँ। बस अब मैं तुझे पकड़ लूंगा बिल्ली का बच्चा। बचाओ! अरे कोई तो बचा लो रे मुझे। वहाँ पर कुछ लड़के होली खेल रहे हैं। अब चलता हूँ उनके पास, तब ये कुत्ता मुझे नहीं खा पाएगा। ये देखो चिंकी और बाबू, पूरा बाल्टी का रंग इस पिचकारी के अंदर आ गया। अब मैं पूरे दिन होली खेलूंगा और सबके ऊपर रंग डालूंगा। हाय 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 हाय, मेरा पेट पूरा भर गया लड्डू खाकर। लेकिन वो आधा प्लेट लड्डू भी खा जाऊंगा। थोड़ा सा पेट खाली कर लूं पहले। बचाओ 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 लड़कों, मुझे इस कुत्ते से। ये मुझे खाने के लिए दौड़ा रहा है। अरे वो देखो उस बिल्ली के बच्चे को, वो कुत्ता खाने के लिए उसे दौड़ा रहा है। बचा लो लड़कों, मुझे उस कुत्ते से। हट जाओ आगे से लड़कों, वो बिल्ली मेरा शिकार है, उसे मैं खाऊंगा। हम नहीं हटेंगे और तुम्हें इस बिल्ली के बच्चे को खाने नहीं देंगे। अब उस बिल्ली के साथ साथ तुम सबको भी काटूंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? जल्दी भागो वहाँ से, नहीं तो अगर कुत्ते ने काट लिया तो तुम सबको 14 इंजेक्शन लगेगा। क्या? भागो रे दादा! अरे मुझे भी तो ले चलो उठाकर, मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा है। अरे वाह वाह, वो सब भाग गए यहाँ से। अब तो मजे लेकर खाऊंगा लड्डू। अरे जल्दी जल्दी भाग के आओ, वो कुत्ता तुम सबके पीछे ही है। बचोगे नहीं तुम सब मुझसे।
पुरस्कुन और जज्बाती अंदाज। एक छोटे से घर में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। घर बहुत सादा था और जिंदगी आसान नहीं थी। रात गए तक वो कपड़े सीती रहती ताकि अपने बेटे की जरूरियात पूरी कर सके। उसकी आंखों में थकन होती, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, क्योंकि इसकी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा वो सब हासिल करे जो उसे कभी नहीं मिला, इसीलिए वो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती। निरम जज्बाती अंदाज। हर सुबह वो अपने बेटे को स्कूल भेजती, खुद पुराने कपड़े पहनती, लेकिन अपने बेटे के लिए नई किताबें जरूर खरीदती। कभी खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं सोने देती। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और उसके ख्वाब भी बड़े होते गए। माँ हर दिन दुआ करती कि एक दिन उसका बेटा कामयाब इंसान बने और उसकी सारी मेहनत रंग ले आए। इदास और गहरा अंदाज। वक्त गुजरता गया और वो लड़का वाकई कामयाब हो गया। बड़ी नौकरी, पैसा और एक नई दुनिया। लेकिन इस कामयाबी के साथ वो बदलने लगा। अब उसे अपनी गरीब माँ शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो इससे कम बात करता और अक्सर उसे अकेला छोड़ देता। माँ खामोश रहती, क्योंकि माँ शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहती है। इंतहाई जज्बाती अंदाज। एक रात माँ अकेली बैठी थी। इसके हाथ में अपने बेटे के बचपन की तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब इसका बेटा उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रहता था। और आज इसी बेटे के पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी माँ ने दुआ देना नहीं छोड़ी। जज्बाती इख्तितामी अंदाज। फिर एक दिन इस नौजवान को एहसास हुआ कि वो जिंदगी की सबसे कीमती चीज को नजरअंदाज करता रहा। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। माँ ने हमेशा की तरह उसे माफ कर दिया, क्योंकि माँ का दिल नफरत नहीं जानता। इस दिन उसे समझ आया कि दुनिया की हर कामयाबी छोटी है अगर इंसान अपनी माँ की मोहब्बत खो दे, और माँ जैसी कुर्बानी इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता।